थैंक यू सो मच महाराज जी। तो पहला प्रश्न रुचि नायक माता जी का है। माता जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। वह पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन 9.32 से 33 तक है। महाराज जी मेरा प्रश्न था कि 4 वर्णों को मेंशन किया ही गया था, तो स्त्री को अलग से क्यों मेंशन किया गया, और दुराचारी भी ये अलग से क्यों वर्णित हैं, जबकि ये भी 4 वर्ण में ही तो आते हैं। जी, लेकिन जेंडर में नहीं आते ना, वर्ण से आते हैं। जी भगवान सभी को लेना चाहते थे। सारे जेंडर में हैं, जो ब्राह्मण वैश्य पुरुष करके माना जाए, कोई स्त्री जाति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लोग फिर क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो भगवान किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, प्रत्येक प्राणी को लेना चाहते थे। संसार में दो ही प्रकार लिंग होता है, एक फीमेल और मेल। तो सभी तो मेल के ऊपर सब जाता था, फीमेल को अगर भगवान नहीं बोलते तो पार्शियलिटी हो जाता, बोलते हमको तो कुछ पूछे ही नहीं। तो भगवान विशेष करके स्त्री का नाम लिए, ताकि चाहे ब्राह्मण स्त्री हो, क्षत्रिय स्त्री हो, कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी भेष, कोई भी देश, सभी आ गए उसमें ना। इसलिए स्त्री नाम लेने का आवश्यकता था, क्योंकि दो ही प्रकार के लिंग होता है। सारे वर्ण, सारे व्यक्तित्व और आचरण, ये तीनों को लेना पड़ता है। व्यक्तित्व में स्त्री को लेना पड़ेगा, दो व्यक्ति पुरुष स्त्री। आचरण में पाप जोनि और पुण्य जोनि ले लिए, वर्ण में ले लिए, और अंत्य को भी ले लिए। तो अगर इसमें से व्यक्तित्व में ना लेते तो फिर पूरा नहीं होता, तो इसलिए लेना पड़ा। आया समझ में? नाउ आई वांट टू डिस्कस मोर। नहीं महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इट्स क्लियर। और ये जिनका दिस वाज योर क्वेश्चन और समबडी एल्स क्वेश्चन? जो माता जी ने पूछा महाराज जी, उनका वीडियो ऑन नहीं है, वो कोई और माता जी थे, तो अब वो अदृश्य है। लेकिन महाराज जी थैंक यू, आपने इतने अच्छे रूप से समझाया। मैं आशा करती हूँ माता जी भी बता देंगे यदि उन्हें क्लियर है कि नहीं, बट नो रिस्पॉन्स। तो अगला प्रश्न फिर रिया यादव माता जी का है। महाराज जी आपने बताया कि ये मनुष्य शरीर भजन के लिए है। जिस प्रकार पंछी पंख के बिना तड़पती है, उसी प्रकार मनुष्य भजन बिना दुख पाता है। महाराज जी भजन की ऐसी तीव्र इच्छा कैसे आएगी? मैं तो बस माला पूरी करने हेतु जप करती हूँ। लेक्चर सुनना या कीर्तन सुनने में मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु जप में रुचि नहीं है। जैसे भगवान से संबंध स्वाभाविक है, वैसे भजन क्यों नहीं हो पाता? तो भजन करने के लिए प्रोत्साहन भी होना चाहिए ना कुछ। तो इसलिए इस प्रकार क्लास अगर सुनोगे, भगवान के आदेश, उनकी इच्छा, उनके स्वभाव के बारे में सुनेंगे, तो हम लोग स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन महसूस करेंगे भजन करने के लिए। कि अगर इसी के लिए ही हम आए हैं, यही हमारा ओनली गोल ऑफ लाइफ है, यही हमारा प्रोजेक्ट है, देन वी शुड डू इट। ओके। तो इसका बारे में चर्चा स्कूल कॉलेज में, कई घर में, परिवार में कई होता तो है ही नहीं। तो कैसे आएगा? घर परिवार में जो चर्चा होता है, खाना पीना, चुगली करना, इसे वही सब करते हैं खेलकूद। कि हमारा एकमात्र शरीर का लक्ष्य, आंख का, कान का, नाम का, सारे इंद्रियों का, मन का, तन का, धन का, सबके लक्ष्य है भजन। भजस्व माम संसार। ये बात तो कोई चर्चा करते ही नहीं, तो कैसे आपका मन में आएगा भजन का इच्छा? अभी चर्चा हो रहा है 4-5 दिन से, इसलिए आपका मन में अभी मन आ रहा है। ओके। थैंक यू माता जी, इज दैट क्लियर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आराध्या सिंह माता जी का 9.30 से। In Bhagavad Gita 9.30, Krishna says that even a sinful person should be considered saintly if he is devoted. But sometimes devotees keep making the same mistakes again and again. How do we understand who is a sincere devotee and who is just taking advantage of Krishna's mercy? What are the qualities of a person who takes advantage to distinguish from someone actually devoted? See, this is the nature of Krishna, that he is merciful. He does not see a fault in others. He see only quality. He is gunadrashta, not dosadrashta नहीं है।
but we should not do. But if somebody is really performing devotional service, very soon his heart will be purified. He can't do sinful activities. If by previous uh, karma, sanskar, some bad association, if will do something, that will mitigate very soon. That can't continue because bhakti will make purification very soon. He will repent and just give it away. You should be sure for that. Bhakti is the most purifying agency. माताजी, इज दैट क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है वृंदा माता जी का, वह अहमदाबाद से है। उनका प्रश्न है, जैसे हम भक्ताष्टकम में सुनते हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि जो भक्ति करता है सारी क्वालिटीज़ उनके पीछे भागती हुई आती हैं, परंतु भक्ताष्टकम में हम ट्राई करते हैं कि उन क्वालिटीज़ को हम इंडिविजुअली अपनाने का प्रयास करें। तो अगर कोई चैंटिंग हियरिंग करता है पर अपने कैरेक्टर एंड क्वालिटीज़ पर अलग से वर्क नहीं करता, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही है। He should only put force on his chanting and hearing and doing devotional service. All these qualities will follow it. Okay. Is that clear, Vrinda Mataji? Yes, Maharaj. Maharaj, just one small thing that then महाराज जी हम फिर इतना मतलब फिर क्वालिटीज को क्यों महाराज इतना एम्फोसाइज करते हैं, सुनते हैं, मतलब क्वालिटीज के एम्फासिस इसलिए करते हैं, those who are devotee, this they are the natural qualities. These qualities are there. They are the gradation of devotees, na. Somebody is good devotee, somebody is medium devotee, somebody is low devotee, isn't it? How do you know? By the qualities only. Devotional, everybody accepting Krishna as supreme. Everybody want to please him. But still, why their gradation? Because the qualities are not there. Those who are full good devotee, surrendered devotee, all these qualities in Bhakta-Ashtapam, all these qualities will be there by nature. Naturally, it will be there. Okay? And if somebody is surrendering and trying this, all these qualities, glorifying these qualities, I should also try to be like that. So Krishna is saying they are Ativa me priya. At least they are trying. Krishna wants to see the intention. If the intention is that, yes, I should be like that, then Krishna is saying they are more dear to me. Those who have already observed, they have all these qualities. Krishna is saying they are okay. They are my bhakta, priya, but they are not ati priya. Ati priya are those who are intentional that I want to be such. They are become ati priya. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है मुकुंद सर्वेश्वर प्रभु का। महाराज जी, कर्म आत्मा के होते हैं या शरीर के? अगर आत्मा के होते हैं तो शरीर को क्यों भोगने पड़ते हैं? और कर्म करता तो शरीर है, फिर आत्मा के कैसे जन्म तक भोगने पड़ते हैं? कृपया मेरे Hindi we can speak in English. ओके महाराज जी, कृपया मेरे डाउट को दूर करिएगा। तो देखिए, ये तो फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मा कर्म हम कुछ नहीं करता। आत्मा तो भगवत अंश है, ना तो उसमें कोई दोष है, ना तो उसमें कोई गुण है, ना तो कोई जेंडर है, ना कोई उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, ना शुभ अशुभ, ना कोई उसमें किसी प्रकार के दोष। भगवान जैसे पूर्ण निर्मल शुद्ध है, तो उन्हीं के अनुसरण होते, उनका कुछ हो ही नहीं सकता कमी आत्मा के साथ। कर्म आत्मा नहीं करता। आत्मा क्या किया, गड़बड़ी, भगवान को भूल करके इस प्रकृति को अपना मान लिया, प्रकृति के संबंध जोड़ लिया। प्रकृति हो नहीं सकता अपना, प्रकृति अलग है, हम अलग है। जैसे जलचर प्राणी, उसको पानी से अलग करके रख दो तो कैसे सुखी हो सकता है?
ठीक इसी प्रकार भगवान से अलग होकर हम सुखी हो ही नहीं सकते। नाना प्रकार कर्म इसलिए करते हैं कि सुख भोग, सुख हो ही नहीं सकता। तो आप बोलते हैं कि आत्मा तो कर्म कर्म नहीं करता, तो फिर अगर शरीर कर्म करता है तो शरीर कैसे करता है? तो शरीर भी जड़ है, शरीर कर्म नहीं करता। कर्म कौन करता है? ना प्रकृति करवाता है, प्रकृति करवाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। महामूर्ख, हम सोचते हैं मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, करता हूँ। हम कुछ नहीं करते हैं, हमको करवाता है प्रकृति। प्रकृति मैडम, हम उनके पास आए तो प्रकृति इसलिए कहते भगवान के निर्देशन में प्रकृति हमके डंडा मारती है, इस प्रकार का काम करवाती है हमसे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि मैं गलत जगह में फंसा हूँ, कष्ट मिल रहा है, मुझे मेरे पापा का घर जाना चाहिए वापस। इसी के लिए ये सब कर्म दोष, इस प्रकार के कष्ट इस प्रकार सब मिल रहा है, ताकि हमको रियलाइज हो जाए कि हम भगवान भगवान के किंकर है, भगवान के पास जाकर उनके सेवा करें, उनका साथ रहना चाहिए। इसी के लिए ये सब झूठ है, कर्म फर्म सब प्रकृति कराती है, ये सब सपना है, कोई कुछ नहीं है। जिस दिन हम मान लेंगे हम भगवान का विशुद्ध चिन्मय आत्मा है, सब वही खत्म। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये ऐसा ही है संसार, पूरा मान्यता पर चलता है, केवल मान्यता। जैसे कोई लड़की है, उनको थोड़ी पता है कि कौन उनका हस्बैंड बनेगा, कौन उनके सास ससुर बनेंगे, पता नहीं। लेकिन शादी हो जाता है, कोई पेपर वेपर तो ट्रांसफर होता नहीं, लेकिन घर के मालकिन वही होती है, होते। अब मेरे पति, मेरे बेटा, मेरे गाड़ी, मेरे घर, तो ये उनका ही सब होता है। लेकिन अगर डिवोर्स हो जाए तो फिर खत्म हो जाता है। ये सब क्या मान्यता तो है, वो मान लिया है, वो मेरे बस। तो हम मान लिए, हमारे ये शरीर, मेरे मन, हम जो मान लिए, तो इसी वजह से हम फंसे हैं ये कर्म में। जिस समय हम नहीं मानेंगे, इस समय खत्म। हम भगवान को मानना चाहिए, भगवान को मानना स्वभाव सहज और सरल है, क्योंकि भगवान है हमारा, है ओरिजिनली। ये प्रकृति हमारा है ही नहीं, शरीर हमारा है ही नहीं, संसार हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन हम झूठ मूठ मान कर बैठे हैं, इसी वजह से इसको ये केवल मान्यता है। जिस दिन हम इससे मान्यता हटाकर भगवान से मान्यता जोड़ देंगे, सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके। प्रभु जी, इज दैट क्लियर? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज जी। द- दंडवत प्रणाम महाराज जी। फिर मेरे को ये लगता है कि जैसे हम भोगता शरीर या कर्म, हाँ, क्या होता है? जैसे जो जो कर्म भोगने पड़ते हैं वो शरीर को भोगने पड़ते हैं महाराज जी। हाँ हाँ, शरीर को भोगना पड़ता है, और कौन भोगेगा? अच्छा, हाँ तो जैसे पिछले जन्मों के कर्म भोगते हैं हम, जैसे अगले जन्म हाँ, में। सब शरीर भोगता है। अच्छा जी। हाँ, आत्मा को तो कुछ भोग भोग हो ही नहीं सकता। अरे भाई, सादा सीधा, तो आप जब गाड़ी में बैठकर जाते हैं, तो गाड़ी ब्रेक मारेगा तो आपको लगेगा कि नहीं जी? क्योंकि गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी से उतर जाएगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा ना। हाँ तो जी। शरीर जब तक आप है, तब तक आपको भोगना पड़ेगा। तो इस शरीर का धर्म आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है महाराज, समझ आ गया। शरीर से बाहर धन्यवाद। निकल आपका कुछ है ना। ठीक है महाराज, आगे समझ, धन्यवाद। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। अगला प्रश्न है अंशुमन राम प्रभु जी का। He is saying that I came across a very insightful quote shared on your page. Maya Devi is like a nurse appointed by the Lord. It is यस, not punishment, it is purification. यस। Brought a lot of clarity and peace. However, I had a sincere question in my heart. The quote mentions that Maya Devi gives us as much pain as we can bear. But what about those souls who unfortunately commit suicide? Why are they unable to bear this suffering? Is it Maya Devi who influences them to such an extent? Kindly guide me, Guru Maharaj. If somebody want to disgrace the law of the nature, then Mahadev said, okay, this body you want to quit, you will get another body with warrant. जो सुसाइड करते हैं वो बच जाते हैं कष्ट से, ऐसा मूर्खता है उनका सोचना। जैसे कोई जेल में जाता है, मैं यही उदाहरण में अब सुने होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ। जेल में किसी को 15 साल के लिए जेल हो गया, तो जेल में तो अच्छा तो लगता नहीं, किसी को परेशानी होता है।
तो 2-3 साल से परेशान होकर के किसी फांद करके निकल कर भाग गया तो क्या होगा? नॉन बेल वारंटीस होगा उनके नाम से, कहीं भी पकड़ कर आजीवन ठोक देंगे तो ही होगा। हमको जितने दिन तक शरीर में रहना चाहिए था, भोग लेना चाहिए था, अगर जबरदस्ती करके शरीर से निकलना चाहेंगे तो फिर पकड़ करके ऐसे डाल दिया जाएगा कि हम सुसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूत शरीर में डाल देंगे। लो, सब रहेगा लेकिन शरीर नहीं दिया जाएगा, लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट हो जाएगा। इसीलिए होते सुसाइड करने से उनको होते, वो तो और क्रिटिकल मामला, तो बच नहीं सकते। भोगना पड़ता है। बिल्कुल भोगना पड़ता है। You understand it? Robin. What is the problem? Is Hare Krishna Guru Maharaj Ji, my most humble obeisances. Yes, Guru Maharaj Ji. thank you. Thank you so much. Thank you, Maharaj ji. Next question is by Bhavna Mataji. She is from Rohini. Her question is from 9.32. जैसे आपने बताया कि हर कोई भक्ति करने का अधिकारी है, गुरुदेव, हम स्त्रियां तो डिपेंडेंट होती हैं, पति की परमिशन के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाती। वो कहते हैं कि तुम जाओ तो ही हम कहीं जा सकते हैं। वो बहुत बार मना भी कर देते हैं, पर पहले घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, फिर फ्री टाइम में करना ये सब। तो मन से तो मैं अपनी क्लासेस में ही होती हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से मुझे क्लास जाना या कोई कैंप में जाने की कहीं जा नहीं पाती मैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें जिससे भक्ति भी और जिम्मेदारियां भी ठीक से पूरी हो सके? देखिए, हम जब गृहपत्नी है, हमारा ये ड्यूटी भी है घर की संभालना। घर के रानी तो है, घर के रानी के रूप में आपका जी ड्यूटी करना चाहिए। और आप पति के अर्धांगिनी है, उनके हाफ अंग है, और धर्म की पत्नी है, इसके लिए आपका एक कर्तव्य है कि उनको भी संतुष्ट रखे। ये धर्म की बात है। लेकिन आपके पति तो आपको भक्ति करने के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि आपके पूरा कर्तव्य करके फिर भक्ति करो, तो इसमें कोई गुमराह तो नहीं है। लेकिन ऐसा अगर है, भगवान की ये परमिशन देते हैं कि यद्यपि स्त्री मात्र से पराधीन होता है, पति पराधीन, पति के परायण होते हैं, पति के अंडर में रहना पड़ता है, पति के अंडर, पिता माता पिता के अंडर, पुत्र के अंडर, क्योंकि समाज के पत्नी को हमेशा प्रोटेक्शन में रखने के लिए बताया गया, पत्नी बने ही प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की आता है, सारे प्रोटेक्शन के दीवार तोड़ करके अगर भगवान के शरणागत हो जाता है, कोई नहीं, वो प्रशंसा योग्य है, उनको कोई निंदा नहीं कर सकते, ये बात भी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सब स्त्री ऐसे तोड़ करके आएंगे, हमारा अंदर ऐसा भक्ति नहीं है, ये तो दिखावटी है। असली भक्ति आ जाएगा तो फिर कोई नियम लागू नहीं होगा। लेकिन आज ए जेंटल वोमैन, हमारा एक कर्तव्य होता है, पति तो हमको रोकते तो नहीं है, ऐसे असुर तो नहीं है, जब वो भक्ति करने मना नहीं करते तो हमारा कर्तव्य हम पालन करके करें। क्लास तो कभी भी रिकॉर्डिंग क्लास सुन लेंगे, लेकिन ये तो कोई रिकॉर्डिंग काम, घर का तो काम नहीं हो सकता ना, घर का काम बाद में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। ये रिकॉर्डिंग क्लास सुन सकते हो। इट इज बेटर टू डू हाउस होल्ड वर्क एंड बी डिवोटी। ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, सादर प्रणाम गुरुदेव महाराज। बस मेरे को ये था कि मैं मतलब पीछे ना चली जाऊं भक्ति में कभी, कि मतलब मुझे थोड़ा फैमिली को बैलेंस करते करते थोड़ा भक्ति की क्लासेस मेनली क्या होता है महाराज जी की, जो सुबह मॉर्निंग टाइम होता है ना, उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो महाराज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनती हूँ महाराज जी। बस अच्छा है। थैंक यू महाराज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न वृंदा माता जी का है। ये एक दूसरे वृंदा माता जी हैं। इनका प्रश्न चैप्टर 9 से ही है। वे पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार हमने 9th चैप्टर में पढ़ा कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और फिर हम आगे गीता के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें ठाकुर जी ने फ्री विल दी है भक्ति करने की,
कि हम भक्ति को चूज़ करते हैं या नहीं, पर फिर भक्ति में हम प्रयास करते ज़रूर हैं, बट कभी काम या क्रोध हमें आ जाता है। तो क्या ये क्रोध हमसे प्रकृति करवा रही है या ठाकुर जी करवा रहे हैं, या ये हमारे प्रारब्ध हैं? और अगर हमसे करवाया जा रहा है तो हम उस पे कंट्रोल कैसे लेकर आए, क्योंकि वो तो इच्छा अनुसार ही होगा। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरु महाराज। ये प्रश्न तो सदियों से पहले सारे लोग यही प्रश्न करते हैं, इसलिए अर्जुन डायरेक्टली भगवान को पूछ लिया भगवद गीता में, अतः केन प्रयुक्तयं पापचरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बढ़ादपि नियोजित। मैं तो कोई बुरा आदमी बनना नहीं चाहता, सभी अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे से तो इसे गलती हो गया, ये ठाकुर जी के इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, उन्होंने करा ली, मैं थोड़ी करना चाहती थी। ना ना ना, ठाकुर जी के दोस्त सारे हैं, सभी दोस्त देते हैं ठाकुर जी को, जो अच्छा क्रेडिट है हमने किया, मैंने किया, पूरी बटाटो सब्जी बढ़िया, हाँ मैंने किया, लेकिन ये गलती ये तो ठाकुर जी ने करा दी, मैं थोड़ी ना करना चाहता, गलती सब ठाकुर जी का होता है। तो इसलिए सभी ने ठाकुर जी को दोष देते हैं। तो अर्जुन भी यही सोचते थे, पूछ लिए, बोले कृष्णा हे वार्ष्णेय, क्या ये सही बात है कि ये सब जो पाप कर्म है क्या आप ही करवाते हैं? भगवान हंस करके बोले, बोले तुम भी ऐसे बात तो ना, नहीं मैं सभी बोलते हैं, मैं सोचता था इसलिए आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि आप कराते हैं क्या। भगवान हंस बोले, नहीं मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कराता दूसरा कोई है, लेकिन मैं नहीं, मेरे व्यवस्था ऐसा है। बोले कौन कराता? भगवान बोले मिस्टर लास्ट, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण शुद्ध। मिस्टर लास्ट जो है सारे प्राणियों को इसी पाप कर्म में लगाता है। लास्ट मीन्स काम, काम के एक बड़े भाई छोटे भाई, दो साइड में लेफ्ट राइट रहते हैं, क्रोध और लोभ, उसके बीच में मेन रहते हैं लास्ट। तो इसलिए भगवान बोले काम को जब हम हाथ में कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे। तो काम कराती हमको, रजोगुण से उत्पन्न होता है हो, और हम दोष देते हैं भगवान कराते हैं करके, ये हमारा गलत है। ओके। क्या क्लियर है माता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आकांक्षा माता जी का है। वे गाज़ियाबाद से हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपने बताया था कि two karmas are mentioned, one is bodily and second is our swarup, but sometimes I want to escape from my bodily karma. My mother is very disappointed from me. I have no interest in cooking, doing household works. Please guide me, Guru Maharaj. क्यों आपका नहीं है इंटरेस्ट इसमें? आज ए गर्ल, you should learn cooking, you should learn household work and do it. That is your dharma, that is your duty, है ना। उसके करते हुए अब भक्ति कर सकते हैं। भगवान के सामने अर्जुन थे, अर्जुन भक्ति करना चाहते थे, बोले मैं दूध पुध लड़ाई फिड़ाई छोड़ करके जंगल में जा करके आपको फुल टाइम डिवोटी हो जाऊंगा और आपको भजन करूंगा। भगवान मना के बोले नो, यू हैव टू फाइट, आपको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन युद्ध करते हुए भी भजन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए गृह कर्म करना पड़ेगा, करते हुए भजन कर सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा गुरु महाराज। जो मेरी मदर है वो सुबह के टाइम पे मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपको काम करना है, बट सुबह के टाइम पे आई वांट प्रेफर कि मैं माला करूं या फिर कुछ भी अपना स्पिरिचुअल लाइफ की एक्टिविटी करूं, बट शी वांट कि मैं थोड़ा उनका हेल्प कराऊं। हाँ माता जी, देखिए माला तो अब दोपहर में शाम कभी भी कर सकते हैं, घर का काम इसे तो नहीं हो सकता ना। कुकिंग जो नाश्ता है, बोलेंगे नाश्ता मॉर्निंग नहीं करके हम रात को कर लेंगे, अभी माला करते हैं, ऐसे हो नहीं सकता है नहीं। तो इसलिए जो काम एडजस्ट किया जा सकता है उसे करना चाहिए। जैसे हम लोग का कुछ काम नहीं है, जो फुल टाइम है मंदिर में रहते हैं उनका काम है सुबह सुबह माला करना, लेकिन जो मंदिर में भी जो रहते हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो सुबह कर नहीं सकते हैं, उनको अल्टर में जाना पड़ेगा, वो फिर दोपहर में करते हैं, शाम करते हैं। तो इस प्रकार जो आपका दायित्व है घर के काम करना, तो घर के काम कर लीजिए, लेकिन माला मत छोड़िए, जब समय मिलता है दोपहर में शाम कर कीजिए उसको, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला प्रश्न है सिमरन सिन्हा माता जी का। वे बिहार से है। उनका प्रश्न है जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात में क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है गुरु महाराज? रहस्य है। आप श्रृंगार क्यों करती हो? अच्छा कपड़ा कब पहनती हो? क्यों पहनती हो? क्योंकि जन्मदिन में अच्छा कपड़ा पहनती हो, क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, है क्या नहीं? आपके जो निजी जन है वो देखेंगे, हो आज इससे अच्छा, बहुत फिटिंग ड्रेस, बहुत अच्छा, लोग बोलेंगे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अच्छा वस्त्र पहन कर, तो इस प्रकार भगवान अपने प्रियजन निजजन को प्रसन्न करने के लिए और रात को वृंदावन जाते हैं, सोते नहीं है। तो उनके जो प्रेयसी गण है उनके साथ मिलने जाएंगे तो अच्छा कपड़ा ड्रेस नहीं पहनने होकर जाएंगे। अरे जनरल पब्लिक के घर वाले के साथ क्या अच्छा कपड़ा पहनेंगे, है कि नहीं? आप जब कोई मेले में जाते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, तो अच्छा कपड़ा पहन कर जाती है कि नहीं? ठीक भगवान प्रोग्राम में जाते हैं तो इसलिए पहन कर जाते हैं रात को। क्या ओके। क्लियर है माता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न गोपी प्रिया राधिका माता जी का है। वे पूछ रहे हैं कि अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है गुरु महाराज? अच्छा, और भी क्वेश्चन था? अच्छा, तो अब फिर दोबारा आएगी सर। भक्ति और शुद्ध भक्ति। मैं जब अनन्य भक्ति का बात कहा था तब ये बात नहीं कहा था। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिन जिन भक्ति में कृष्ण की शरण के अलावा और किसी का शरण नहीं होना चाहिए। एकमात्र कृष्ण की मेरा शरण है। ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे पुण्य चाहिए, ना मुझे कोई देवी देवता का शरण चाहिए, ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना कोई मार्ग नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, कोई और आदमी नहीं चाहिए। केवल कृष्ण ही मेरे प्रभु है। कृष्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृष्ण मेरा शरण्य है। कृष्ण की प्रसन्नता मेरा जीवन एकमात्र अब लक्ष्य है। और कोई अन्य कुछ नहीं सहारा, अन्य कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई सहारा नहीं, अन्य कोई कार्य नहीं, अन्य कोई मर्ग। तो इसे बोलते अनन्य। लेकिन शुद्ध भक्ति वो है जिस भक्ति में कोई हेतु ना हो, अहेतु की अप्रतिहता, है ना? अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति है वो है शुद्ध। और जिसमें कोई प्रतिहत करने की ताकत नहीं, और जिसका कोई हेतु नहीं, और ज्ञान कर्म से मुक्त होकर के अन्य अभिलाषा शून्य, ये अनन्य में आ जाता है। लेकिन हेतु की अप्रतिहता, ये तो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति के लक्षण में भगवान स्वयं कहे, कपिल भगवान ने, शुद्ध भक्ति हम इसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति, जिसमें गुण के प्रभाव ही नहीं है। वो भक्ति क्या है ना? जैसे गंगा की स्रोत, गंगा की धारा निरवच्छिन्न भाव से कंटिन्यूअस फ्लो टुवर्ड्स ओशन, कंटिन्यूअस, कोई रोक नहीं सकता। कोई डैम बना दे, साइड में कैनाल में छोड़ना पड़ेगा पानी, नहीं तो 200 फुट हाइट में जाकर वो रोक कर चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार अप्रतिहता रूप में अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न तैल धारापत, जो भगवान की कथा सुनने के बाद में और उनका मन इतने भगवान को ओर दौड़ने लगेगा गंगा धारावत, जो कोई रोका नहीं जा सकता। इसी बोलते हैं विशुद्ध भक्ति। ओके। और अनन्य भक्ति नो अन्य शरणम, एक ही कृष्ण शरणम। ओके। इज इट क्लियर नाउ गोपी जी? थैंक यू। अगला प्रश्न रसिका गौरांगी माता जी का है। वो आ नहीं पाए अभी मीटिंग में, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन है कि पूछना है। तो क्वेश्चन है इन आंसर कौन सुनेगी? महाराज जी वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन्होंने बोला पक्का। अच्छा। जी। In Bhagavad Gita 9.27, your kindness told that we should serve the Lord the way He wants, not what we want. Means we should serve Him with eatables which He likes. Okay, we understood that. But in 9.26, your mercy told us that Bhagwan is Bhavagrahi, not Vastugrahi. So my question is, if a Chinese devotee offers chow mein or an European devotee offers pizza with love and devotion, since it is their staple diet, will Lord not accept it? Since Gaurnit, I don't eat pizza and pasta. I mean, most of the devotees offer bhoga, whatever is cooked at home, specifically not Gaurya Vyanjan daily. So, Maharaj. यस,
भगवान भावग्राही है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका फायदा उठाओ। आप जो भी भगवान को देना है भाव के हिसाब से देना चाहिए, भक्ति के भाव से भगवान के मन जानकर देना चाहिए। जिनको भगवान पसंद नहीं करते उनको देने का वो ऐसी कौन सा भाव है। मैं बराबर कहता हूँ कि हमारा गला में प्रॉब्लम है, हम ठंडी नहीं खाते हैं, खट्टी नहीं खाते हैं, और कोई खट्टी मीठी ठंडी लस्सी बर्फ डालकर बोलेगा बड़ी प्रेम से लाई, बहुत भाव से पी लीजिए ना, तो क्या सेवा होगा? ना बीमार करना होगा। हाँ, ऐसे नहीं होता। हम भी कहीं जाते हैं कि व्यक्ति भगवान के व्यक्ति हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमारा डाइट पूछते हैं क्या है डाइट, क्यों? और जो मर्जी तो करके दे सकते हैं, हमें भाव में देते हैं नहीं। जो आपका भाव है सेवा करने का, दैट्स गुड, बट दैट डजंट मीन जो आपको मर्जी खिलाओगे, ऐसे नहीं है। अगर भाव है तो भगवान जो पसंद करते हैं वही करो, वो करना सीखो, वही खाना सीखो, वही जानना चाहिए। यही अगर भाव है तो फिर यही होना चाहिए। लेकिन ये बात है, अगर कोई चाइनीज या यूरोपियन डिवोटी वो बनाना नहीं जानते, उनका यहाँ अवेलेबल नहीं है, नहीं सीखते, तो व्हाट एवर दे आर मेकिंग देयर इंग्रेडिएंट्स प्योर, अब वो जो बना सकते हैं वही भाव से दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, वो उनको बेचारे को मालूम नहीं यही अवेलेबल है, वो खा लेंगे, लेकिन खुश तो होंगे जब उनके फेवरेट डाइट उनको दिया जाए। हमारा लक्ष्य अगर भगवान को प्रसन्न करना है, वी शुड मेक वही चीज भगवान के प्रिय क्या, फेवरेट क्या। अब हम आप बस प्रिय नहीं जानते, कुछ नहीं, तो भूखा क्या रखे, चलो यही दे देते हैं, तो इसको काम चला होगा। लेकिन भगवान प्रसन्नता के लिए तो फिर वही करना पड़ेगा, है ना। भगवान भाव को अवश्य ग्रहण करते हैं, जो आप देना चाहते हैं उनको भाव में दो, भाव के साथ बना करे भक्ति के साथ दो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो आपकी इच्छा आप दो। जो मांसाहारी वो बोलेंगे हम भाव के साथ अर्पण करते हैं, तो इसे चलेगा क्या? शराबी बोलेगा हम तो शराब पीते हैं, हम तो बड़ा प्रेम से शराब ऑफर करेंगे, इसे चलेगा क्या? इसे नहीं चल सकता। हम्म। भगवान खुद बोले हैं उनको जो चाहिए, बोले भाव से दो। वो जो श्लोक बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैं फूल पत्ता जल भी खा लूंगा लेकिन भक्ति के साथ दो। अगर फूल पत्ता जल भी भक्ति के साथ देना पड़ता है तो हर चीज को भक्ति के साथ देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो मर्जी आप चाहो वो नहीं है। खाने वाले में अपने रुचि देखना होता है, और जो पसंद करते हैं खाने में वही देते हैं, जो नहीं खाते हैं वो कैसे दे सकते हैं? ओके। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दिस वंडरफुल आंसर। अगला एनी अदर डाउट्स? क्योंकि इतने हमारे 3-4 फेवरेट स्टूडेंट का मन में बड़ा तहस नहस चल रहा था, ऐसा ऐसा तैसा। दे डोंट हैव एनी काउंटर क्वेश्चन? एनी काउंटर क्वेश्चन तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। श्रीदेवी से गोपी प्रिया राधिका देवी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके ओके, सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले यस रिया मानते जी। अब रिया माता जी आप अपनी पूछ सकते हैं डाउट। वृंदा जैन 7 अदर श्रेष्ठ भी हो, ये क्या है? हाथ उठा वृंदा। माता जी आपका आवाज़ नहीं आ रहा, आप अपनी ऑडियो एक बार माता जी ठीक कर लीजिए। तब तक वृंदा दीदी आप बताइए आपका क्या प्रश्न है इसमें। कृष्णा गोपी राधिका आल्सो हाथ उठा रही है, ढंग हरे से नहीं पता क्या उनको? यस, हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल देवी obeisance। नंबर 1 बोलिए। महाराज जी मेरा क्वेश्चन था कि महाराज जैसे जो अभी यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद में ही, प्लेन क्रैश का महाराज, उसमें मेरे ऐसे ही दिमाग में आ रहा था कि
क्या ये ग्रुप कर्मा में काउंट होता है महाराज, या सबके प्रारब्ध, इंडिविजुअल प्रारब्ध एक साथ उदित हुए हैं, या कोई ग्रुप कर्मा था जिस वजह से ऐसे इंसिडेंट होते हैं एक साथ ग्रुप के? अनंत कोटि जीव है, इसमें से अनेक जीव का भी ड्यू डेट एक साथ में ऊपर होता होगा, है कि नहीं? कभी कभी हम छोटे मोटे ग्रुप में जाते हैं, कईयों का नंबर एक साथ में आ जाता है, आता है कि नहीं? ट्रेन में ट्रैवलिंग कर, प्लेन में कभी कभी टिकट एक साथ है तो फिर शट आउट होता है, कैसे कैसे हो गया। तो इसे अनंत अनंत कोटि जीव में तो ड्यू डेट का कभी सब क्या एक होल ग्रुप में आ जाए, इसमें बड़ी बात क्या है ना? नहीं, लेकिन भगवान का हिसाब इतना परफेक्ट है, और टाइम प्लेस मेंटेन करके सब होता है, सबका ड्यू डेट ओवर होता है, नहीं तो इसे तो नहीं। यस सर, हम्म। थैंक यू सर। सॉरी, आई थिंक मैं क्लियरली बोल नहीं पाई थी। जिनका महाराज जी के वो प्रसादम वाले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है, वो हैंड रेज करके अपने डाउट को फर्दर क्लियर कर सकते हैं। यस, आई होप समर्पिता माता जी विल आस्क दैट। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, कई बार जैसे हम फेस्टिवल्स होते हैं तो हम स्पेशली उड़िया प्रसाद और बंगाली डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं भगवान गौर निताई को प्रसन्न करने के लिए। बट सिनेरियो ऐसा होता है कि उस दिन हम लोगों का तो फास्ट ही होता है, और फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसा प्रसाद पाना नहीं चाहते होते। तो फिर वो उस टाइम सही में बात। ऐसे लगता है कि मतलब भोग जो लगा हुआ प्रसाद है वो कैसे उसको सही यूज करें। अ, वो कंफ्यूजन होता है, अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, 10-12 डिशेस होती हैं तो फिर ऐसे लगता है कि वो वेस्ट भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में महाराज क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में तो मैं तो यही कहूंगा कि हमको अगर भगवान का होना चाहिए, इफ यू लव गॉड यू हैव टू लव एवरीथिंग ऑफ लॉर्ड, है ना? नहीं, अतः भगवान के डिश को आप पसंद नहीं करते हैं, भगवान को कैसे लव करेंगे? नहीं महाराज, हम तो पा लेते हैं, बट उस दिन हमारी फास्टिंग रहती है, तो आफ्टर अ फास्टिंग के बाद लॉन्ग टाइम फीस्टिंग जब हम। करेंगे, हाँ जी। फास्टिंग के बाद फीस्टिंग करेंगे तो भगवान को फिर जो जिस दिन आपको फास्टिंग है, आप जानते हैं घर वाले नहीं खाएंगे, तो उस दिन भगवान को प्रिय वस्तु कम मात्रा में बनाओ, और जो वस्तु चलता है उसकी ज्यादा मात्रा में बनाओ। जिस दिन आप खा सकते हैं उस दिन बनाओ, ताकि भगवान के महाप्रसाद में भी पाऊं। लेकिन हम ही खुद नहीं खाते हैं, हम जानते हैं हमारे जितने स्टूडेंट है, कोई राइस डालमा साग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बोलने के लिए मुंह उठाकर नाक रगड़ा करके एक एक दाना डाल देते हैं, भगवान को खिलाते हैं। इसमें भगवान कैसे खुशी होंगे? प्रसाद के प्रति तो आस्था तो है ही नहीं। लेकिन क्या करें, गौरव प्रिय साक से बने जीवन सार्थक मानी, यहाँ तो जीवन निरर्थक मानी। नहीं, गौरव प्रिय साक को क्या खाएं? खाते। ये हमारे आचार्य लोग ऐसे कैसे कह दिए? गौरांग महाप्रभु के प्रिय, कृष्ण के प्रिय साग खाकर मैं जीवन को सार्थक मानूं? साग तो कभी खाते ही नहीं, है ना? नहीं, तो इसीलिए हमको अगर भगवान का बनना होगा तो भगवान का बनना होगा, सब कुछ भगवान के हिसाब से बनना पड़ेगा। लेकिन हम अपने सेंस सर्टिफिकेट छोड़ेंगे, पिज्जा पास्ता नहीं छोड़ना चाहते, वो बोलेंगे हम भगवान का गौड़ीय भक्त होंगे, कैसे हो पाएंगे? तो होने के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे हमको कहा गया ये बदगुण छोड़ो, ये गलत काम छोड़ो, गलत स्वभाव छोड़ो, तो इस प्रकार खाना पीने भी ये सब गलत है। भगवान जिसको पसंद करते हैं ये विशुद्ध आहार है। हमारा आचार्य जितने भक्त जितने सब इनको पसंद करते हैं, लेकिन आप पसंद नहीं करते हैं, वो दोष देंगे भगवान को। ऐसे कैसे हो सकता? हम अपना आहार विहार को सुधारना चाहिए, है ना? हम अपने आहार विहार को सुधारेंगे नहीं, और बोलेंगे कौन खाएगा, नष्ट होगा, अरे, है ना? तो महाराज मतलब जो मैं समझी, मैं तो वैसे पा लेती हूँ और मुझे धीरे धीरे खा अपनी लेती हूँ चॉइस। मतलब पनिशमेंट की तरह, टैबलेट खाने की तरह खा लेती हूँ, और क्या करूं? नहीं महाराज, मैंने जितने भगवान, भी आज तक। जैसे भगवान के अनुराग है जिस व्यंजन में, हमारा उनसे ज्यादा अनुराग इस व्यंजन में होना चाहिए, कि मेरे प्रभु उनको पसंद करते हैं। मेरा कोई चांस ही नहीं, मैं इसको पसंद क्यों नहीं करूं? मेरा स्वभाव को बदलूंगा मैंने। आई शुड लव टू ईट ऑल दिस थिंग्स। नहीं, कचड़ा खाने के लिए मेरे लव रहेगा, और प्रभु के जो प्रिय प्रसाद को हम लव नहीं करें, तो फिर कैसे बन सकते हैं गौड़िए?
मैं आपके लिए नहीं, सारे स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ बात, है ना। महाराज। भगवान ने साग खाने के लिए यस दुर्योधन की महाराज जी। सेवा आगे साग विद्रोह घर खाए, तो हमको कैसे छोड़ना चाहिए? हम मेवा तो छोड़ नहीं सकते, साग कुछ खाते नहीं, तो कैसे बनेंगे भगवान का, बताओ। जिनका होना चाहते हैं तो फिर उनका होने के लिए कृष्णार्थे सकल स्वार्थ त्याग, सब कुछ छोड़ करके उनका बनना पड़ेगा। हमारा टेस्ट नहीं छोड़ सकते, तो कैसे कृष्ण का, कैसे निताय के बनेंगे? निताय के बनने के लिए निताय के स्वभाव के अनुसार हमारा स्वभाव को बदलना पड़ेगा, उनके स्वभाव के अनुसार बनना पड़ेगा, तब उनका बनेंगे, है ना। यस महाराज जी, कंप्लीटली क्लियर महाराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अभी जो प्रश्न था, कृपया क्षमा करिएगा, लेकिन अब इसमें अब आपके लिए था वो, जी महाराज जी, बिल्कुल मेरे लिए तो था ही। थैंक यू सो मच महाराज। आपके लिए, गोपी प्रिया के लिए, हरिप्रिया के लिए, वृंदा के लिए, तीनों के लिए था। जी जी गुरु महाराज। और चौथा तो है ही नहीं, एब्सेंट है, बात ही। जी, तो महाराज जी अगला प्रश्न मैं पूछ लूँ, अगर आप अनुमति दें। क्यों? रुचिका गौर माता जी का है, वह पंचकुला से हैं। अगर हृदय के विकारों की वजह से जाने अनजाने मन में अपराध बने हैं, तो क्या इससे भक्ति सुकृति नष्ट हो जाती है? मन के नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। अगर मन में कोई पागलपना आता है, नकारात्मक विचार आता है, भगवान के सामने जाकर या कोई लोनली जगह में जाकर, कबाड़ में जहाँ अकेले, आउट लाउड भगवान को प्रार्थना करो, चैंट करो, भगवान के नाम कीर्तन करो, रो करके, प्रभु ये क्यों हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी। 10 मिनट 5 मिनट कीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। वो करना पड़ेगा ना, जब बच्चे को गड़बड़ होता, माँ माँ चिल्लाती कि नहीं, माँ के टेक करते कर लेती, फिर ठीक कर देती शांति। तो हमको इसे पुकारना चाहिए ठाकुर जी के लिए। ये जो माया है, इस माया के प्रभाव, भगवान कहते हैं माया तो छूटेगा जब मेरे शरण में आओगे। हम भगवान के शरण में जाते नहीं, तो माया इसलिए हमको परेशान करती है। जब इस प्रकार नकारात्मक तो विचार गड़बड़ी आता है, तो आउट लाउड क्राई फॉर लॉर्ड हेल्प, तो इमीडिएटली कुत्ती माया छोड़ देगी तुरंत। ओके। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। माता जी, इज दैट क्लियर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है सान्या माता जी का, वह फरीदाबाद से। उनका प्रश्न 9.34 से है। एज कृष्णा सेज कि हमें अपना मन मार कर सब कृष्णा के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट देर आर सर्टेन टाइम्स जब हमें इमीडिएट एक्शन करना होता है, एंड ड्यू टू आवर लिमिटेड सेंसेस हम प्रतिकूल चीज़ को अनुकूल समझकर एक्ट कर देते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए जब इमीडिएटली एक्ट करना होता है? जैसे ऐसे एग्जाम्पल बताओ, क्या प्रतिकूल को अनुकूल कर दे, अनुकूल को प्रतिकूल कर देते हैं? माता जी, आप एक बार। हरे कृष्ण महाराज जी की, जैसे मैं बोला ऑफिशियंस महाराज जी, जब कभी कॉलेज में होता है तो कोई डिसीजन लेना होता है, सो इट हैपेंस कि समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, वुड दैट बी गुड फॉर भक्ति और नॉट? तो कॉलेज जाना तो भक्ति के साथ कोई मतलब ही नहीं रखता, है ना। नहीं, कल में जाके क्या करते थे, उसको उसमें क्या भक्ति करोगे? कॉलेज का कोर्स भक्ति का है, ना टीचर भक्त है, ना पढ़ाई, तो कुछ तो काम तो है ही नहीं, है ना। नहीं, लेकिन जब जाते हो तो अब चैंटिंग फैंटिंग करके जाओ, जाते समय चैंटिंग करो, आते समय चैंटिंग करो, वहां भी जब समय मिले चैंटिंग करो, और जो डिसीजन लेना है ले लो, फालतू में जो होगा होगा, है ना। नहीं, आप जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो इसमें खबर हो, वो डिसीजन ले लो, उसमें भक्त में क्या तल्लुक होता है ना। यस महाराज जी, यस, थैंक यू। दिस ऑल वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। ये तो हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं, अगर कॉलेज में टप्पर भी हो जाओ, तब भी कोई भक्ति से ताल्लुकात नहीं है उसका, है कि नहीं। यस महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। बट इट विल हेल्प, यू शुड डू समथिंग लाइक दैट। इफ कॉलेज में आपके कोई ऐसे प्रभावशाली पोजीशन हो, इट विल हेल्प इन प्रीचिंग, दैट्स ए फैक्ट। इसके अकॉर्डिंग किया जा सकता जी महाराज जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न विनय विक्रम प्रभु जी का है।
वे बोल रहे हैं महाराज जी, भगवान ने पाप को अयोग्यता नहीं माना है, किंतु अपराध करने पर क्या होता है जो कि संभवतः दोष ही है। कृपया इसको पुनः स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, पाप को तो भगवान दोष मानते नहीं, कि भगवान जानते हैं ये गड़बड़ी, तो पाप actually हुआ क्या? असली पाप है भगवान से विमुख होना। मैं बात बार बार कहा, पाप ये कुछ पाप का दम नहीं इस पाप का, ये तो आधा नाम से भी छूट जाएगा। लेकिन असली महापाप जो हमने किए, ब्लंडर, जो क्राइम जो हमने किए, भगवान से विमुख होना। अगर भगवान से जिस समय हम सम्मुख होंगे, जिस समय हम भगवान के समर्पण करने के लिए इच्छा करेंगे, सारे पाप तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा उनको, है ना? नहीं, आप ही जो पाप के साथ अपराध को तुलना करते हैं, ये पाप जो है शरीर और संसार के साथ जुड़ा हुआ है। ये पाप के पाप बनता है उनसे, और पाप को परिणाम वही भोगते हैं। लेकिन अपराध जो होता है भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, तो ये आत्मा के साथ जुड़ा होता है। इसलिए भगवान वो सीरियस होता है अपराध से। आत्मा, पाप और अपराध का अंतर है। अपराध इज डीलिंग विथ सोल, एंड पाप इज डीलिंग विथ बॉडी। बॉडी तो कवर है बाहर के, उसके क्या मतलब है? लेकिन सोल तो असली चीज है ना, वो बच जाएगा अपने स्वरूप के धर्म से, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है। तो भगवान भगवान के अंश के नाते जो आत्मा है, वह आत्मा के प्रति कुछ हम विरुद्धाचरण करें, ये अपराध माना जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कितने गुरुतर है? जो आत्मा के संबंधी है और शरीर के संबंधी है, शरीर तो एक कवर है। कवर का कोई खराब फटा पुराना हो, पॉलिथीन पुराना हो, फटा हो, चले, लेकिन जो माल लेकर आए वो अगर फट गया तो वो गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माल के साथ कनेक्टेड है, ये कवर के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए उनका कोई मूल्य नहीं, उनका बहुत मूल्य है। ओके। क्या ये क्लियर है प्रभु जी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण प्रभु जी का, वह फरीदाबाद से है। महाराज जी, आपने 9.29 में बताया था कि इवन इफ सम डिवोटीज डू समथिंग अबॉमिनेबल, ही इज स्टिल कंसिडर्ड डिवोटी इफ ही इज situated in bhakti. So, when we find some devotee did something bad, should we still take his association or ignore his activities? See, you should offer him respect as devotee, but don't take his association. जब तक कुछ दिन तक आश्रम लो, जब तक वो फिर सुधर नहीं जाता, बट ही शुड बी डिवोटी। क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को मानना है, तो ठीक है। क्योंकि बुरा आचरण कभी कभी संग दोष के कारण, किसी की बदअभ्यास के कारण आ गया, तो तुरंत चला जाएगा, है कि नहीं? जैसे कहीं कोई इंसिडेंट हो रहा है अभी, हो रहा है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं, थोड़ा देर के बाद जाते हैं। तो इस प्रकार अभी उनका थोड़ा बहुत बैड, तो अभी नहीं जाएंगे, बट दैट डजंट मीन दैट ही भक्त नहीं रहा, पतन होगा। नो नो नो, ये सब हमारा ये संसारिक गुण, भगवान के हिसाब से कोई पतन पतन नहीं होता। सब आत्मा है, उस विशुद्ध आत्मा, पतन क्या? पतन तो हमारा असलियत हुआ है कि जब भगवान से अलग हुए, वही असली पतन है। ओके। महाराज जी, एक और क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन, कि एक बार आपने बताया था कि आपका फेवरेट चैप्टर 15th चैप्टर है। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई थी कि 9th चैप्टर की आपने इतनी महिमा बताई, राज विद्या राज गुह्यम, बट आई एम क्यूरियस कि आपका फेवरेट चैप्टर 15th क्यों है? भगवान ने अपने गुणगान स्वयं किए। ये पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग का पुरुषोत्तम स्वयं अपने बारे में बताते हैं, है ना? यस। तो महाराज 15th आपका फेवरेट क्यों है, वो मैं पूछना चाह रहा था। 15th चैप्टर भगवान का फेवरेट है, इसलिए भगवान बोलते हैं, ही पुरुषोत्तम योग। उत्तम मतलब फेवरेट होता है कि नहीं? भगवान पुरुष है, पुरुष का सबसे उत्तम है। तो हम जब उनके हैं, तो उनके जो अच्छा, हमको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं?
थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न है कमल नेत्र प्रभु जी का 9.34 से, हाउ टू डाइवर्ट द माइंड फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट्स टू कृष्णा। हम कैसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फैमिली अटैचमेंट्स के बिना कर सकते हैं गुरु महाराज? फैमिली को कृष्ण का फैमिली मानो ना। Why you are thinking family is separate than Krishna? They are Krishna's family, Krishna's das dasi, Krishna ka member. So if you consider like that, then there is no difference between Krishna family and your family. एक ही फैमिली कृष्ण के दास दासी, टेक केयर कर, है ना? थैंक यू। कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार। यस, बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, हम्बल प्रणाम। मेरा ये प्रश्न महाराज, जैसे मेरे पिताजी वो मतलब मेरे माताजी इज प्रॉपर इनिशिएटेड डिवोटी एंड वो बहुत साल से प्रसाद खा रहे हैं, बट लेकिन वो प्रसाद खाने के बाद भी वो इस्कॉन की बुराई करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। मम्मी टेम्पल जाते हैं तो भी करते हैं, उनको बोलते हैं। तो मतलब फिर कैसे, मतलब उनको तो कैसे बुराई को आप सुनो मतलब मत, बुराई चीज को सुनो मत, है ना? आप उनसे कुछ बातें मत करो, जुक्ति मत करो, सुनो मत, बस खत्म काम। वो भी समझ जाएंगे कि ये नहीं सुनना चाहते, आप बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, जब फिर आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमारा धर्म हमने पालन करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम बुरा चीज सुनेंगे नहीं, बुरा चीज बोलेंगे नहीं, बुरा चीज देखेंगे नहीं। यू शुड फॉलो योर रेजोल्यूशन। उनके दोस्त क्यों बताया आपने, है ना? ओके महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है दामोदर पंडित प्रभु जी का, वह गाज़ियाबाद से हैं। भक्ति सेवाओं की असावधानी पूर्वक करने से हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी। मेरा प्रश्न है कि सेवा में हुई गलतियों की सज़ा मिलती है क्या? भाव का महत्व नहीं, गलती अनजाने में हुई तो भी सज़ा मिलती है क्या गुरु महाराज? गलती के अगर सजा नहीं मिलते, हम फिर सुधरते कैसे? गलत को अच्छा मान लेते, फिर हम अच्छा काम क्या है हम जानते कैसे? तो भगवान की विशेष कृपा है, हमको शायद आपको समझ में आएगा व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। नहीं तो हमको पता नहीं, तो बैड को ही गुड मानकर बैठते, है कि नहीं? हम तो कोई परफेक्ट बीइंग तो है ही नहीं, हमेशा गलत करते, तो हमको अच्छा पता कैसे चलता? अगर हमको पता नहीं चलता कि ही गलत है करके, तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि आपको समझाते हैं, अरे मूर्ख, ये सही नहीं, सही तो वो है ना? तो इसीलिए हमको कृपा करके गलत साबित करके हमको सुधारते हैं, सिखाते हैं, इसमें हमारा भला होता है ना? क्या ये क्लियर है प्रभु जी? जी, अच्छा, ओके। हरे कृष्ण भगवान सारे प्रणाम। भगवान, जब हमें को कहते हैं इस तरह से गलतियां करते हैं और हमें सजा भी मिलती है, लेकिन हमें सुधरने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रारब्ध की वजह से भी हमें कमियां गलतियां हम कर बैठते हैं, जिस वजह से हमें सजा और भी ज्यादा मिलती है। और कभी कभी हमारा ना जैसे हाथ खराब हो गया या शरीर में कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया जिस वजह से हम और सेवा नहीं कर पाएंगे आगे। हम्म। तो ऐसे में फिर इसको कैसे समझेंगे? जो सेवा नहीं कर पाएंगे तो सेवा तो फिर नहीं दिया जाएगा आपको। जिससे आप ड्राइविंग नहीं जानते, आपको थोड़ी ना बोलेगा ड्राइविंग करो करके। लेकिन जो सेवा वो कर पाएंगे, वो सेवा वो दिया गया, इसमें वो गलती करते हैं, तो इसलिए तो सुधार तो होना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये आज का लास्ट प्रश्न है, समृद्धि शाह माता जी का है। माता जी, क्या यस महाराज जी। तो मम्मी किसने अलाउ कर दिया? माता जी, आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances at your lotus feet। महाराज, मेरा एक मात्र प्रश्न था कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में हमें प्याज लहसुन खाना पड़ता है, तो वो खाते हुए हम अपने कॉन्शियसनेस को प्योर मतलब प्यूरिफाइड कैसे रख सकते हैं?
अरे हो तो नहीं सकता, लेकिन कैसे अपने आप को स्टूडेंट लाइफ सुधार में प्याज खाना पड़ता है, क्यों क्यों क्या क्या अकेले स्टूडेंट हो क्या? सैकड़ों स्टूडेंट है जो कभी नहीं खाते प्याज लहसुन, क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि स्टूडेंट बाद में खाने पड़े। जाकर हॉस्टल लाइफ होती है क्या तो क्या इसलिए। क्या क्या क्या? बाद में जाकर हॉस्टल लाइफ होती है तो इसलिए हमें एल्डर्स हॉस्टल बोलते में हैं। नहीं, हॉस्टल में भी प्याज लहसुन जिस चल में वो नहीं खाना चाहिए, है ना? नहीं, इफ वी आर कन्फर्म, हम बोलेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होता, तो फिर खाना तो अपने हिसाब से मिलेगा ना, जबरदस्ती थोड़ी क्यों खिलाएंगे। अगर हॉस्टल में बोलते नहीं प्याज लहसुन, हम दूसरी जगह की व्यवस्था करेंगे खाना, क्या तो हम खुद बनाएंगे, कुछ करेंगे। हम इसी चीज को सरेंडर क्यों करें? ओके, आप निताई ऐसी बनना चाहती है, अब प्याज लहसुन खाना भी चाहती है। नहीं, मैं नहीं चाहती, मतलब नहीं एल्डर्स नहीं बनाता खाती तो नहीं, नहीं खाती तो किसी के मत से नहीं खाएंगे। प्रभुपाद जी जब छोटे थे, डॉक्टर बोला उनको ये अंडे को ये पिलाना पड़ेगा चिकन सूप। उनके माता पिता चिकन सूप लाकर डॉक्टर बोला कि पिला दिए, उल्टी कर दिए। नहीं हो सकता, छोटे थे तभी भी। तो फिर कभी नहीं सोचे, नो 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 नहीं होगा, नहीं, फिर डॉक्टर भी बोला नहीं नहीं फिर मत दीजिए, उनसे नहीं जाता। तो फिर हम जब निताय के हमसे नहीं जाएगा, हम नहीं खा सकते। हम पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं, पढ़ेंगे, लेकिन ये सब गंदगी नहीं खा सकते। हम फल खा कर फलाहारी होकर रहेंगे, दुग्धाहारी होकर रहेंगे, लेकिन प्रसादाहारी होकर रहेंगे। ये सब हमें। एडजस्टमेंट करते हैं। महाराज मैं समझ गई, तो हमें किस प्रकार से अपने बड़ों को समझाना चाहिए फिर, क्योंकि आप हम तो बड़े बड़े अंदर। अपने आप समझ जाएंगे, जब वो बोलोगे हम नहीं खा सकती। एक दिन फास्टिंग रहो, दूसरे दिन बोलेंगे वो माता पिता एडजस्ट करने, नहीं 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 बेटी को मत करो, वो उनसे नहीं होगा, ये खा नहीं सकते, दूसरा व्यवस्था करेंगे, अल्टरनेटिव आ जाएगा। लेकिन आप इजीली आज, हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि पहले सुनो, आपने शरीर के प्रति ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम तो है ही नहीं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे? है ना? नहीं, आई विल ट्राई। नहीं नहीं, मेरे को करना है महाराज जी। यस, करना तो हम ये सब नहीं खा सकते। तो ओके महाराज स्टूडेंट जी, thank बनने के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए कोई जरूरी नहीं कि इसको खाना पड़ेगा, नो। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, दे नेवर नेवर ईट ऑल दीस थिंग्स। तो क्या स्टूडेंट नहीं? you. ओके महाराज। ओके। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट नाम मोटिवेशन। हम्म। अम, तो महाराज जी एक्चुअली आज बहुत सारे और प्रश्न आए थे, लेकिन अब समय की पाबंदी के कारण अब और हम और नहीं पूछ सकते। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सारे प्रश्नों का इतना परफेक्ट आंसर दिया। स्पेशली जैसे आपने बताया हमें कि कैसे हम निताय दासी, कैसे हम निताय के प्रिय, भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप ही की कृपा की याचना करते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करके भगवान को कभी प्रसन्न कर पाए, और गौर प्रिय शाक सेवन प्रसन्नता पूर्वक कर पाए, और नाक चढ़ा के ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब 3 बार आप हरे खरीदी हुई ऐसे टैबलेट की तरह खाते हैं, क्या करें? अब बैठे हैं, क्या करें, एक दाना शाक डाल दो मुंह में लेकर के, और बोलेंगे हम तो नित्याय गौरांग कहे। अरे नित्याय कहे तो नित्याय की कृष्ण प्रपदि, लव मी, लव माई शूज, लव माई डॉग, है ना? इसी के प्रति हमारा स्वभाव सब कुछ वही होना चाहिए। जी गुरु महाराज ओके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे